नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और सबसे बड़ी खबर, एक मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए अभियान चलाना एक नए नवेले राजनीतिक दल पर, वो भी सोशल मीडिया पर। ये एक अद्भुत अलग तरह का प्रयोग है। ये एक अजीब तरह का प्रयोग है। हमने आंदोलन चलते हुए देखा। आंदोलन को कांग्रेस नेताओं की चुनौती देखी कि राजनीति में आकर दिखा दो, राजनीति में वो आ गए। लेकिन एक पार्टी जो सोशल मीडिया पर बनी हुई है, सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग जिससे जुड़ रहे हैं, वो पार्टी सोशल मीडिया पर अभियान चलाती है कि मोदी के एक मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लाखों लोग उस अभियान से जुड़ते हैं और अचानक मोदी सरकार एक के बाद एक उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देती है। क्यों डर लग रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ते राजनीतिक दल से? क्या मामला है कॉकरोच जनता पार्टी का? और किस मंत्री का इस्तीफा मांग दिया, किस मंत्री का इस्तीफे को लेकर अभियान चला दिया कि डरे हुए साहब ने एक्स तो पहले ही बंद करवा दिया, बताया जा रहा है इंस्टाग्राम भी वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, उसको रीच नहीं कर पा रहे हैं, वेबसाइट को डाउन कर दिया गया। और पता नहीं आने वाले दिनों में क्या क्या और खबरें सुनने को मिलेगी, क्योंकि जो फाउंडर है उसके कॉकरोच जनता पार्टी के, उनके माता पिता जो देश की धरती पर है, वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे बेटे का डर सता रहा है कि कहीं उन्हें गिरफ्तार तो नहीं कर लिया जाएगा और उन्हें जान से मारने की धमकियां उनके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है उनको भी मिलने लग गई है। तो क्या है ये कनेक्शन मंत्री के इस्तीफे से जुड़ा हुआ? क्या है कनेक्शन मोदी का डर? और आखिर क्या क्या कार्रवाई की जा रही है एक नए नवेले राजनीतिक दल? पता नहीं इसको हमें राजनीतिक दल कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया तो अभी हुई नहीं है। सोशल मीडिया पर पैदा हुए एक राजनीतिक दल जिसने जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से ही लिया है, बस भारतीय हटा के कॉकरोच लगा दिया है, क्योंकि इस देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस देश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, कुछ पत्रकारों को भी डाल दिया था उन्होंने, कुछ वकीलों को भी डाल दिया था उन्होंने, कॉकरोच की संज्ञा दे दी है। तो अगर बेरोजगार होना, अगर सिस्टम से सवाल पूछना, अगर सिस्टम पर सवाल उठाना कॉकरोच है, तो फिर हम सब कॉकरोच है। तो एक बड़ी स्टोरी लेकर आए हैं और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। संतोष जी ने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं मुद्दे पर आके सीधी बातचीत करूंगा। देश में एक नए ऑर्गेनाइजेशन का नामकरण होता है। अभी वो रजिस्टर्ड नहीं है, अभी वो उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, इसकी बात हमें पूरी जानकारी नहीं है। इस पार्टी के जो अब तक के फॉलोअर की सूची है, अगर हम इंस्टा पे बात करें तो 2,21,00,000 है, यानी 22.1 मिलियन अब तक की पोजीशन में इस पार्टी को लोग फॉलो कर चुके हैं। आपके समक्ष अभी स्क्रीन पर होगा। इस पार्टी ने अब तक किस किस को, ये आपके सामने है, यानी 221 लाख, यानी 2,21,00,000 लोग इसे फॉलो कर चुके हैं। ये किस किस को फॉलो करती है वो भी आपको बता दें। कल चर्चा थी कि राहुल गांधी और ये सब वो सब कुछ गलत है। ये जिन 5 लोगों को फॉलो करती है उनके नाम मैं अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दे दूंगा, और उन नामों में नाम हैं, सबसे पहले सौरभ हैं, ये नाम है सौरभ अनम्यूट, सौरभ शुक्ला, जो आपके पत्रकार हैं। दूसरे रवीश एनडीटीवी यानी रवीश कुमार हैं। तीसरे अभिजीत दीपके हैं। चौथे सोहित मिश्रा पत्रकार हैं, सारे पत्रकार हैं। और 5 में सोनम वांगचुक है। इन 5 लोगों को इस पार्टी ने फॉलो किया है। जो ये 2 अन्य लोगों को फॉलो किए थी, उनके बारे में जब कल से कांग्रेस ने और सबने खबरें शुरू की कि ये सब वो लोग हैं, तो उन दोनों को इन्होंने निकाल के बाहर कर दिया है। सौरभ शुक्ला के बारे में आप जानते हैं, रवीश एनडीटीवी के बारे में जानते हैं, सोहित मिश्रा मुंबई के हैं, एक पत्रकार हैं, और सोनम वांगचुक के बारे में भी सब लोग जानते हैं। ये एक नए दल के बारे में ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा है जिससे एक संदेश चला जाए कि ये पार्टी सबसे अलग हटके बनी है। पार्टी राजनीतिक रूप कब लेगा हमें नहीं मालूम,
लेकिन अब संतोष जी इसके प्रदेश दर प्रदेश ऑफिसेज की तैयारी हो रही है, वहां के एक्टिविस्ट इकट्ठे किए जा रहे हैं, उत्तराखंड में तैयारी हो चुकी है। लेकिन इस सब के बाद जब इन्होंने नीट परीक्षा को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिक्र किया, चर्चा की, और बड़ी तेजी से ये जो इनका परिवार हो गया 2 करोड़ 40 लाख के करीब, सब मिला जुला के, फेसबुक और ट्विटर और सबसे मिला जुला के 2 करोड़ 30 लाख, तो फिर एक आवाज उठी, बीजेपी में धड़कन बढ़ी, क्योंकि बीजेपी के पास इंस्टा पर इस समय 8,87,00,000 फॉलोअर हैं, यानी 8.7 मिलियन। कांग्रेस के 13.4 मिलियन फॉलोअर हैं, यानी 1 करोड़ 34 लाख फॉलोअर है। तो ये जो सब फॉलोअर थे, आम आदमी पार्टी के पास अभी 1.9 मिलियन यानी 19 लाख फॉलोअर है। इन सब फॉलोअर्स को देखते हुए बीजेपी में घबराहट तो तय है, इतना बड़ा फॉलो अप मिला तो डरने लगे कि अगर ये आवाज और तेजी से उठी और आगे बढ़ी तो क्या होगा इसका। लोग अगर कहीं प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगकर सड़क पर निकल चले तो क्या होगा। आपने नेपाल में देखा, आपने बांग्लादेश में देखा, आपने श्रीलंका में देखा, तो क्या होगा। देश बुरी तरीके से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। महंगाई, बिजली, तेल, गैस, पेट्रोल, दूध, ब्रेड, बटर, सबकी कीमतों में आग लगती चली जा रही है। ऐसे में युवा अगर आंदोलित हो गया तो क्या होगा। तो बीजेपी में भी लोग थे, उन्होंने तत्काल इनका इंस्टा बंद करा दिया, कभी फेसबुक पेज बंद करा दिया, कभी एक्स बंद करा दिया, अब वेबसाइट भी शट डाउन करा दी। हालांकि आवाज उठी तो अब धीरे धीरे सब वापसी आ गए। इस समय सारे अकाउंट खुले हुए दिख रहे हैं। संतोष जी, बीजेपी जब एक मोब भीड़ इकट्ठी होती है तो घबराने क्यों लगती है। किसान आंदोलन, भीड़ बढ़ी, जब आईटीओ की तरफ वो बढ़े तो आपको याद होगा कि आईटीओ पे एक आदमी मारा गया, 2 की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। किसान आंदोलन 13 महीना बैठा रहा, जब मौत हो गई तो उसके बाद फिर कोई आंदोलन की तरफ नहीं आया, न कोई आंदोलन हटा। आपको याद होगा सीएनआरसी का कई जगह आंदोलन, धरना, प्रदर्शन महीनों चला, उसी दौरान कोरोना आ गया, फिर मुकदमे लोगों पर लिखे गए, फिर लोगों की यूपी में तो संपत्तियां तक कुर्क हुई। तो जब जब भीड़ उद्वेलित हो रही है तब तब मोदी उसे रोकने के लिए कोई कुचक्र रचते हैं। आपने 2024 में देखा, सारा शिक्षक समाज आ गया पेंशन को लेकर, तो उन्होंने पेंशन पर बातचीत कर ली। युवा बेरोजगारी को लेकर परेशान है। आपको पता होगा कि इंस्टा पे इस समय जो हावी वर्ग है, आयु वर्ग, वो सबसे ज्यादा 14 साल से लेकर 20 साल और 21 साल से लेकर 35 साल, यानी 45 ईयर से नीचे का सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो इंस्टा पर है। इस वर्ग की बड़ी भारी संख्या 2 करोड़ 21 लाख, 2.25 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है संतोष जी। अगर ये मॉब कोई भी पोस्ट लिख के वायरल करना शुरू करे तो पूरा विश्व देखेगा। कल मथुरा में एक व्यक्ति नगर निगम के ऑफिस कॉकरोच बन के पहुंच गया, वहां हड़कंप मच गया, जमीन पर रेंगने लगा, पंख फैलाने लगा, बोला न्याय चाहिए। अभी मेरे पास एक फोन आया कि मैं कॉकरोच बोल रहा हूं, मुझे आपके प्रोग्राम में जुड़ना है। मैंने कहां से नंबर मिल गया कि नहीं, वो मैंने आपके यूट्यूब चैनल से निकाल लिया है, मुझे जुड़ना है, मेरी बात सुनिए। अगर ये आवाज, मैं तो हकीकत बता रहा हूं। मैंने उससे पूछा, भैया ये बात करने का कौन सा तरीका है तुम्हारा, तो बोला सर गलती हो गई। तो ये कॉकरोच ना तो मरने वाले हैं, तो क्या कॉकरोच के स्थान पर ये वेबसाइट बंद करके मोदी ने पानी डाल दिया, पानी डालते ही कॉकरोच फैल जाते हैं सब जगह। देखिए, लग तो फिलहाल ऐसा ही रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि डर कहाँ हो रहा है। आपने इनका ट्विटर अकाउंट आपने बैन करवा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया, इस तरह की खबरें आ रही है। अब आज पता लग रहा है कि इंस्टाग्राम अकाउंट ये लोग टैकल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ठीक हो गया है, लेकिन पहले इन्होंने हैक होने का दावा किया था। इनकी वेबसाइट तक बंद कर दिया गया, और वेबसाइट वाला मामला बहुत दिलचस्प है। जो आरोप लगाया जा रहा है पार्टी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा कि सरकार कॉकरोच से इतनी डरी हुई क्यों है, लेकिन यह तानाशाही रवैया भारत के युवाओं की आंखें खोल रहा है। हमारा एकमात्र गुनाह यह है कि हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य की मांग कर रहे थे, लेकिन
आप इतनी आसानी से हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम अभी एक नए घर पर काम कर रहे हैं, कॉकरोच कभी नहीं मरते। ये वेबसाइट के जो डाउन होने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि वेबसाइट पर इन्होंने मोदी साहब के चहेते मंत्री के इस्तीफे का अभियान शुरू कर दिया था। मोदी साहब के तथाकथित, मैं तथाकथित जोड़ता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाली एक पिटीशन इन्होंने डाली। लोगों से कहा कि इस पिटीशन को साइन कीजिए और इस पिटीशन को 6 लाख, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इस पिटीशन को वेबसाइट पर 6 लाख लोगों के लगभग लोग जो है वो साइन कर चुके हैं। अगर यही रफ्तार रही और वेबसाइट वापस रिकवर हो गया तो आने वाले दिनों में ये 50, 55, 60 लाख पहुंचते हुए आपको देर नहीं लगेगी। ये तो एक मंत्री के इस्तीफे की मांग है। एक मंत्री के खिलाफ अगर 50-60 लाख लोग कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे, तो सोचिए जरा कि उनके बॉस, जो इस तरह के कई मंत्रियों के बॉस है, सिर्फ एक तथाकथित शिक्षा मंत्री नहीं है, इस सरकार में एक वित्त मंत्री भी हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। इस सरकार में एक तथाकथित रक्षा मंत्री भी हैं, जो सिंध लेने की बात कर रहे हैं, पीओके उनसे लिया नहीं जा पा रहा है। इस सरकार में एक गृह मंत्री भी हैं, जो तमाम तरह के दावे और वादे करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हो जाता है, उनको पता तक नहीं लगता। लाल किले में, घुसपैठिया भी संभाल लो, घुसपैठिया भी जोड़ लो। हाँ, घुसपैठिया भी। लाल किले जहां प्रधानमंत्री अब तिरंगा फहराने जाते हैं हर साल 15 अगस्त को, इस बार तो पता नहीं 15 अगस्त को जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कई तरह के अच्छे संकेत मिल नहीं रहे हैं। तो उस 15 अगस्त में जहां जाते हैं वहां भी लाल किले के सामने ब्लास्ट हो गया। इस सरकार में एक ऐसे विदेश मंत्री है जिनसे विदेश नीति संभल नहीं रही है। इस सरकार में एक ऐसे व्यापार मंत्री है जिन्हें ये नहीं पता होता कि अमेरिका के साथ आपने क्या ट्रेड डील की है। और पिछले साल जुलाई में जिस ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ ट्रेड डील की थी और कहा गया था भैया क्या शानदार ट्रेड डील कर दी है, अब यूके कह रहा है कि नहीं नहीं भैया वो डील वील कुछ नहीं होता, हम तो टैरिफ लगाएंगे जो हमें टैरिफ लगाना है। इस सरकार में मैं कितने नगीनों की बात करूं, जिसका नाम आप ले लीजिए उनके अंदर से आपको सच निकलकर सामने आ जाएगा। तो अगर उनके बॉस नरेंद्र मोदी साहब के इस्तीफे की मांग की जाएगी तो कई करोड़ लोग तुरंत आ जाएंगे। यही डर नरेंद्र मोदी साहब को है, इसलिए वो एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा वो एक्शन ले रहे हैं उतना ज्यादा वो युवाओं के गुस्से को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शिव जी, अब गुस्सा तो किसी का भी हो, गुस्सा तो जायज होता है, लेकिन क्या उस गुस्से के पीछे वजह क्या है? संतोष जी, सवाल ये है कि गुस्से के पीछे वजह क्या है और क्यों ये जैन जी यानी युवा नाराज है? क्यों वो प्रधानमंत्री से बदला लेना चाहता है? या इसके पीछे कोई एक राज है? इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? क्या है? क्योंकि जिस तरीके से 3 पत्रकार, जो बड़े चर्चित पत्रकार हैं, उनके नाम दिखाकर आखिर ये कहना क्या चाहते हैं संतोष जी? शिव जी, ये जो तीनों पत्रकार हैं ये तीनों एनडीटीवी से जुड़े हुए हैं और जिन लोगों को अभी तक अभिजीत ने इंटरव्यू दिया है उसमें से एक शरद शर्मा है जो अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, वो भी एनडीटीवी से जुड़े हुए हैं। कुछ 1-2 पत्रकारों को और उन्होंने इंटरव्यू दिया है। मैंने भी इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया है, अभी तक मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। ना व्हाट्सएप का कोई रिप्लाई आया है, ना ट्विटर पे कोई रिप्लाई आया है और ना मैंने फोन कॉल किया तो उसका रिप्लाई नहीं आया। कुछ सवाल सबके मन में है, उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। इस देश में जो पहला आंदोलन हुआ 1975, किस तरह से एक कॉलेज के मेस की फीस बढ़ी, उसके बाद करप्शन को लेकर, उसके बाद दूसरा आंदोलन अन्ना हजारे 2011-12। तो 75 से 2011-12 मैं राज्य स्तर के आंदोलनों का जिक्र नहीं कर रहा हूं कि असम में कैसे प्रफुल्ल कुमार महंता आ गए, ये तमाम आंदोलनों का जिक्र नहीं कर रहा मैं। 75 से 2012 मान लीजिए आप, तो 25 और 12 37 साल हो गए। और 2012 का आंदोलन बाद में राजनीतिक दल में बदलता है और 2026 यानी 14 साल बाद एक और राजनीतिक दल सोशल मीडिया की कोख से पैदा हो रहा है। कई सवाल हैं और वो सवाल इसलिए हैं क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी के बनने, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भी पहले, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पहले जब आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर अरविंद केजरीवाल घुमा करते थे, उन तमाम उस दौर को भी देखा है। कई सारे सवाल मेरे मन में हैं, अगर उन सवालों के जवाब मुझे मिल जाए तो निश्चित तौर पर मैं कई सारी बातें विस्तार से इस बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आवाज जब भी उठती है सरकार की तानाशाही को लेकर, आवाज जब भी उठती है सरकार के करप्शन को लेकर, हर उस आवाज के साथ खड़े रहना हम सबका दायित्व है और यही इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत है। बाद में क्या होगा मैं नहीं जानता,
बाद में परिस्थितियां कैसे बदलेंगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि देश के युवा गुस्से में है। कॉकरोच जनता पार्टी में उनको एक विकल्प नजर आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी एक तरह से सरकार की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। अब देखिए खुरपेच है, खुराफाती है, इसके कई कई पोर्टल हैं इस तरह के, लेकिन उनके खिलाफ तो आप मुकदमा दर्ज करा देते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया विदेश में बैठकर क्रांति की बात करना बहुत आसान है। अब दिक्कत है कि इन्होंने आजादी का आंदोलन तो किया नहीं। इन्होंने आजादी के आंदोलन में इन्होंने अपनी जानें गंवाई होती। अभी बड़ा बढ़िया कल जो प्रचार प्रमुख है अखिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने दिल्ली में उन्होंने आरएसएस के आजादी के आंदोलन में आरएसएस क्या कर रहा था लोगों की मदद के लिए, ये बताने हुए एक वीडियो उन्होंने रिलीज किया था। दूरदर्शन पे भी चला था। बेहतर ये होता कि वो ये बताते कि आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का साथ कैसे दे रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगर आजादी के आंदोलन में वो खड़े रहते होते तो वो जानते कि ना जाने कितने नेता और कितनी नेत्री विदेश की धरती पर जाकर, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो अन्य कोई देश हो, वहां जाकर वो हिंदुस्तान की आजादी की अलग जगह रहे थे। अगर आजादी के आंदोलन को ढंग से पढ़ा होता तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहां जाकर किया था? भारत की धरती पर किया था उन्होंने? नहीं, बाहर जाकर उन्होंने किया था। अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थी। वो हार तो गए, लेकिन उसके बाद नेवी का विद्रोह मुंबई में हुआ और ब्रिटेन को लग गया कि अब हम भारत को बहुत ज्यादा समय तक गुलाम बनाए नहीं रख सकते। और चलिए वो तो छोड़ दीजिए, मुसोलिनी से मिलने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पैदा होने से पहले जो इनके वैचारिक नेता माने जाते हैं, वो इटली के तानाशाह मुसोलिनी से मिलने क्यों गए थे? वो मेलोडी वाला किस्सा आज का नहीं है शिव जी, वो उस जी दौर का भी किस्सा है कि मेलोनी से मिलने गए थे और उनका वो जो राष्ट्रवाद, और उनसे इतने प्रभावित हुए। बाद में जब यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई तो वही हाफ पैंट, डंडा, ट्रेनिंग, वो तमाम चीजें लेकर सामने आया गया। और मेलोनी की एक बात और मैं बता दूं, भले ही लोग किसी भी तरह से, एक तो हम हिंदुस्तानियों की, हिंदुस्तान में कई ऐसे लोगों की मानसिकता बड़ी गजब टाइप की है, और ये सिर्फ दुनिया के कई यूरोप के और देशों में भी है। मेलोनी कट्टरपंथी नेता है, इटली की कट्टरवादी नेता है, जो मुसोलिनी की तारीफ कर चुकी है, तानाशाही की तारीफ कर चुकी है। तो और दूसरी बात और बता देता हूं मैं कि आज से 7-8 साल पहले इटली से जो हम व्यापार करते थे वो भारत के पक्ष में होता था, यानी भारत को फायदा होता था। आज वो व्यापार इटली के पक्ष में हो रहा है। तो एक शानदार कूटनीतिज्ञ और राजनेत्री है मेलोनी, और किस तरह से वो भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े-बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों का इस्तेमाल इटली की जनता के फायदे के लिए कर रही है। बहुत ही समझदार नेता वो कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि विदेश की धरती से वो आंदोलन चला रहे हैं, वो चलाने दीजिए। चुनाव लड़ना अगर किसी को है तो उसको देश में ही लड़ना पड़ेगा। अच्छा, एक दो और चीजों के लिए आलोचना की जा रही है शिव जी, मैं बड़ी बचकानी आलोचना की जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पानी डाल रहे हैं मोदी जी और मोदी जी के इकोसिस्टम के लोग, और ये कॉकरोच और ज्यादा फैलता हुआ जा रहा है। ये कहा गया कि भैया जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें पाकिस्तानी फॉलोअर इतने हैं, बांग्लादेशी फॉलोअर इतने हैं। अरे कितने भी फॉलोअर हो, जिस दिन वो चुनाव लड़ने आएंगे वो भारत की धरती पर ही चुनाव लड़ेंगे और भारत के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। और अगर इनमें से मैं चलिए 20%, 30%, 40% हटा देता हूं, अगर कायदे से 50% भी बच जाता है और महज कुछ दिनों में अगर इतने फॉलोअर सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी बढ़ रहे हैं, हटा देता हूं मैं 50%, मान लेता हूं मैं 1 करोड़, 1.25 करोड़ के आसपास, तो भी सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। और ये चिंता का सबब सिर्फ सरकार के लिए नहीं, देश के विपक्षी दलों के लिए भी होना चाहिए शिव जी। अब ये जो युवा इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अकेली चिंता इसकी भाजपा को होनी चाहिए। ये चिंता कांग्रेस के लिए भी है, ये चिंता सपा के लिए भी है, ये सब के लिए है। लेकिन जिस तरीके से सरकार मोनोपॉली से इस पार्टी को रोकने का प्रयास कर रही है वो गलत है। संतोष जी, हमारा देश संविधान से चलता है, यहाँ हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और उस अधिकार को रोकने का कतई किसी को हक नहीं है। ये हक मारी है और हक मारी इस देश का नागरिक नहीं होने देगा। जितना इसे रोकने का बार बार जो इनके अकाउंट बंद कराए जा रहे हैं, कभी वेबसाइट बंद कराए, ये सब अगर बार बार होगा तो ये सब बड़ा नुकसान होगा। तो आप समझिए और विचार कीजिए, इस पर भी बहुत ज़रूरी बात होने की ज़रूरत है। मैं फिलहाल तो इस कार्यक्रम को जनता के हवाले करता हूँ कि फिलहाल कॉकरोच पार्टी के इन सब अकाउंट्स को बार बार क्लोज करना, बार बार खोलना, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़े? क्या कॉकरोच जमीन पर उतरता देख भाजपा कांपने लगी है? इन सब बातों का हमें आपसे जवाब चाहिए और आपके जवाब की हमें प्रतीक्षा भी रहेगी।
संतोष जी ने समय दिया, इसके लिए संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।